जंगल की तरफ भागो जल्दी। अभी ये तो हमें कहाँ लिया है? गाइस ये घना जंगल ही में बचाएगा। चलो बस भागते रहो। बॉस बिना किसी पावर के ये तो हमें खा ही जाएगा। माया हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा हौसला है, हमारी हिम्मत है, और जब तक वो हमारे साथ है हमें कोई नहीं हरा सकता। भागते रहो। अभी अब मुझसे और नहीं भागा जाएगा। सांस भी फूल रही है। गाइस बस थोड़ी देर रहो, हिम्मत मत हारो। आओ आओ, कहाँ हो तुम? कहाँ हो मेरी नागिन? मैं उसके लिए मर रहा हूँ। शकूर तुम वहाँ क्या कर रहे हो? अब ये कौन सा नया ड्रामा है? आओ, ये नौटंकी नहीं है मेरी। आओ तुम शादी के लिए जल्दी से हाँ कर दो, वरना मैं कूद जाऊंगा, फांस जाऊंगा, गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। नहीं शकूर तुम ऐसे मत करना। अगर तुम गिर गए और मर गए तो मेरा क्या होगा शकूर? तुम रुको, वहीं रुको, मैं अभी आऊंगी तुम्हें बचाने के लिए। हाँ अच्छा थोड़े से ही डराने में मेरी आऊ डर गई, शादी के लिए हाँ कर गई। शकूर और तो तेरी शादी होके रहेगी। आओ आओ आओ, मुझे लग गई, मेरी कमर, मेरा हाथ टूट गया। आओ आओ आओ। ओह माय गॉड, अभी कुछ करो वरना विशु को खा जाएगा। विशु तुम बिल्कुल भी टेंशन मत ले, मैं अभी कुछ करता हूँ। ओए जो भी करना है जल्दी करो। भागो भागो। बल बच गए। तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? विशु अब हम इस टापू पर फंस गए और वो ब्लैक मून पापा को लेकर अपनी शिप के साथ चला गया। अब उसका वो सारी चीजें जिससे वो काली गुफा में जाकर खजाना पाने के लिए पापा और गुरुकाल की आहुति चढ़ा देगा। उसे ये नहीं पता कि पापा नहीं, मैं सफेद मायावी हूँ, सब मेरी गलती है। काश मैं अपनी जान के बदले पापा की जान बचा सकता। बॉस तू टेंशन मत ले, जब ब्लैक मुंबा को पता चलेगा कि उसने तेरी वजह अंकल को पकड़ लिया तब वो उनकी आहुति नहीं देगा, क्योंकि तब तक हमें उन्हें बचाने का वक्त मिल जाएगा। ओए वहां पर देखो, वहां पर कुछ चमक रहा है, चलो चलकर देखते हैं। गाइस ये तो बिल्कुल वैसा ही नक्शा है जैसा ब्लैक मुंबा के पास है। मतलब हम इससे उसका पीछा कर सकते हैं।
ही इच्छा कर सकते। ओए हलवा है क्या? उसके लिए हमें बड़ी शिप चाहिए। इतनी बड़ी शिप हम कहाँ से लाएंगे? गाइस, इसमें लिखा है कि इस टापू पर एक जहाज है, लेकिन वो बहुत ही बेकाबू है और उसे काबू करने के लिए हमें उसके चालक चक्के पर अपने हाथों का छाप डालना पड़ेगा। चालक चक्का मतलब क्या? स्टीयरिंग व्हील, जैसा कार में होता है। स्टूपिड। गाइस, जल्दी से भागो। मेरा मौन व्रत खत्म होने में भी 5 मिनट बाकी है और अभी तक बच्चों की और आदित्य की कोई चिट्ठी भी नहीं आई है। क्या घड़ी? माँ जी, हाँ? लगता है दीदी को चिट्ठी लिखनी है ना? हाँ, चिट्ठी? क्या हुआ? कैसे समझाऊं कि मैं बच्चों की चिट्ठी की बात कर रही हूँ? मेरी तो सांस ऊपर नीचे हो रही है। अरे बहू, ये हाथ ऊपर नीचे क्या कर रही हो? क्या कहना चाहती हो? हाथ नहीं, सांस। मेरी सांस ऊपर नीचे हो रही है। सांप का इशारा करके सांस समझाती हूँ, शायद उन्हें हिंट मिल जाए। क्या? साहब, माँ जी! दीदी अपना मौन व्रत तोड़िए ना, हमको बताइए ना, वरना सर्दी के मौसम में हमारे पसीने छूट जाएंगे। किधर साहब? अरे बोलो ना, अरे बताइए ना। अरे सांप नहीं, सांस बेवकूफ। मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं क्योंकि अभी तक बच्चों को और आदित्य की कोई चिट्ठी नहीं आई है। बहू, थोड़ी देर के लिए तो तुमने हमारी जान ही निकाल ली थी। डर तो मैं गई हूँ माँ जी, और अगर थोड़ी देर और अगर आदित्य और बच्चों की कोई खबर नहीं आई ना, तो मैं खुद महागुरु की गुफा में चली जाऊंगी। Oh my God! अभी कुछ सोच जल्दी, नहीं तो मेरी स्किन धूल मिट्टी से खराब हो जाएगी। ओए, यहाँ पर हमारी किस्मत खराब है और तुझे अपने मेकअप की पड़ी है। बॉस, इससे पहले ये शिप हमें मारे, हमें इसे नष्ट करना होगा। नहीं मां, हमें कुछ भी करके शिप को काबू में लाना होगा, वरना ना ही वो उस ब्लैक मम्मा का पीछा कर पाएंगे और ना ही बाबा को बचा पाएंगे। ये शिप हमें मारने पर तुली हुई है, तो फिर इसके ऊपर तू चढ़ेगा कैसे? गाइस, ये जहाज ना तुम्हारी आवाज सुनकर हम पर हमला कर रहे। तुम एक काम कर, तुम लोग चुपचाप यहाँ पर बैठे रहो, तब तक मैं जाके ना मैं जाकर शिप को पकड़ के उसके ऊपर चढ़ जाऊंगा, ठीक है? उस नक्शे में लिखा था कि इस पर अपने हाथ का छाप डालने से ये काबू में आ जाएगी। Oh my God! हम बच गए बॉस, अभी ने हमें बचा लिया। हाँ, हम बच भी गए और हमें शिप भी मिल गई।
अब जल्दी चलो। आदित्य और बच्चों की अभी तक कोई खबर नहीं है। अगर चिट्ठी जल्दी से नहीं आई तो रुक्मिणी महागुरु के पास चली जाएगी, और अगर बच्चे किसी काम से जादुई लोक में चले गए होंगे तो रुक्मिणी को सब पता चल जाएगा। नहीं नहीं, मैं बहू को कैसे रोकूं? क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? आइडिया! मैं बच्चों की ओर से एक चिट्ठी तैयार करती हूँ। तो वो पढ़कर रुक्मिणी आ जाएगी। नहीं, ठीक है, मैं क्या लिखवाती हूँ? उठा कलम, लिख चिट्ठी पर ये शब्द समूह। आदित्य और बच्चे महागुरु की गुफा में सही सलामत पहुंच गए हैं। यहाँ सब ठीक ठाक है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चिजंतम मंत्रम इच्छा पूर्त्यम। और माँ जी योगा होगा चल रहा है। ये क्या हो रहा है माँ जी? अरे मेरा मुंह है, अखबार नहीं है माँ जी। भगवान, ये क्या गड़बड़ हो गई? ये कहाँ से आ गया? हाय हाय, अगर रुक्मिणी आ गई और उसने देखा तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी कि नहीं? ये चिट्ठी लिखवा रही हूँ। अच्छा, मैं करती हूँ, कुछ करती हूँ। चिजंतम मंत्रम इच्छा पूर्त्यम। ये क्या हो गया? बॉस, अब हम इस जादुई शिप के जरिए ब्लैक मुंबा के शिप का पीछा करके काली गुफा तक पहुंच जाएंगे, वो भी दुगनी स्पीड से। गाइस, देखो इसमें कुछ लिख के है। फौलादी पहाड़ तक जाओ, वहां खोजो एक दूरबीन जिससे तुम्हें विचित्र टापू पर काली गुफा तक का रास्ता मिलेगा। हमें काली गुफा तक पहुंचने का रास्ता भी मिल गया। हाँ बॉस, और ये शिप हमें अपनी मंजिल तक ले जा रही है। बरसों का इंतजार होगा खत्म। बहुत जल्द ब्लैक मुंबा होगा फौलादी पहाड़ी पर, और जादुई दूरबीन उसे दिखाएगा विचित्र टापू की काली गुफा। उसके बाद मैं इन दोनों की आहुति दूंगा, और कुबेर से भी ज्यादा खजाना होगा ब्लैक मुंबा के पास। गुरु काल की चाल तो उल्टी पड़ गई। हवि को मारने के चक्कर में मैंने ही दे दिया अपनी मौत को न्योता। गुरु काल भेड़िया ने भी दूसरा जहाज जरूर ये उन 3 बच्चों का होगा। आने दो उनको। अब की बार ब्लैक मुंबा उन तीनों के खूनों का खंबा पी जाएगा। किसी को भी नहीं छोड़ेगा ब्लैक मुंबा। आए! तू होगा भूत, मुझे मत डरा। और वैसे भी मैं चिढ़ने वाली तो हूं नहीं। अच्छा, तू ये देख। मटका? अरे ये क्या कर दिया? अगर बच्चों ने मेरे सर को मटका देख लिया तो मुझे मटका मामा बुलाएंगे।
कहीं गलती से मटका फूट गया तो मेरी खोपड़ियां फूट जाएगी और मैं भी परलोक चला जाऊंगा। अरे कुछ कीजिए। मुझे 1 मिनट रुक जाओ ना, हिलो मत, मैं अभी करती हूँ, अभी सब कुछ ठीक कर लेती हूँ। जजंत मंत्रम इच्छा पूर्तिम। ठीक है? सॉरी। बाजी ये क्या है? मतलब मेरे मुंह को आपने क्या धर्मशाला समझ रखा है? कभी भी कुछ भी बना देती हो। कोई बात नहीं डुग्गू, पर ये तेरे सर पे मटका आने से पहले तू क्या बोल रहा था? मैं बता रहा था। अरे क्या बताऊं मैं, ये पता नहीं क्या क्या टोट के टोने होते रहते हैं इस घर के अंदर। मेरे मुंह में कभी कोई अक्षर बन रहा था, कभी क्या छप रहा था। ऐसा लग रहा था मैं कोई दैनिक संध्या का अखबार हूँ, खबरों पे खबरें छपती जा रही है। मुझे तो लग रहा है दीदी कोई जादुई चिट्ठी विट्ठी छप रही थी मेरे मुंह पे। कहां से आई थी पता नहीं। इच्छा पूर्तिम। ये देखो चिट्ठी आई है, बच्चों ने भेजी है। पढ़ो पढ़ो, इसमें लिखा है कि वो लोग सुरक्षित है और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, पता नहीं क्यों ये चिट्ठी पढ़ने के बाद भी मेरा मन शांत नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी आदित्य और बच्चे किसी मुसीबत में हैं। रुक्मिणी, तुम्हें तो चिंता करने की आदत हो गई है। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सब वहां ठीक है, चिंता मत करो। माया, श्रुप की रानी, मैंने वही बचाई। गाइस, हमें बचने का रास्ता तो मिल गया, लेकिन हम जितने भूतों को भी मार रहे वो वापस जिंदा हो जाए और जो भूत पानी में गिर गए ना वो वापस जिंदा नहीं होने। ओए अभी क्या करें, जल्दी कुछ बता ना। इतने सारे लोगों को हम पानी में गिराएंगे, पर कैसे? गाइस, मेरे पास एक आइडिया, लेकिन तुम लोग शिप को पकड़ लो, छोड़ना मत, ठीक है? ठीक है। मुझे तो मजा आ गया, चल फिर से करते। नहीं बॉस, अभी मेरा सिर चकरा रहा है। अभी और कितने दूर है फौलादी पहाड़? बस कुछ देर और, हम बस उम्मीद करते कि हम वक्त से पहले ब्लैक मुंबा को हराने में कामयाब हो जाए। पिद्दी भर के बच्चों को ब्लैक मुंबा से पंगा लेना पड़ेगा महंगा। अब तुम्हारे जहाज को ही तुम्हारी कब्र बनाएगा ब्लैक मुंबा। पिद्दी भर के बच्चों को ब्लैक मुंबा से पंगा लेना पड़ेगा महंगा। अब तुम्हारे जहाज को ही तुम्हारी कब्र बनाएगा ब्लैक मुंबा।
मेरा जादुई दूरबीन अब इससे दिखेगी मुझे विचित्र टापू की खजाने से भरी काली गुफा। बॉस, वो जादुई दूरबीन के बगल में अलग अलग जहाज के पुर्जे क्यों है? ऐसा लगता है जैसे ये फौलादी पहाड़ों ने निकल गया। अगर ये हमारे जहाज को भी निकल गया तो माया, तू एक काम कर, तू अपना एक रूम बना और शिव का एंकर नीचे कर जल्दी से। बॉस, ऐसा ही उस ब्लैक मम्मा के जहाज के साथ भी होगा। नहीं माया, हमें कुछ भी करके दोनों जहाजों को बचाना होगा, क्योंकि पापा जिस होटल में गए थे वो उस जहाज में। पापा को कुछ हो गया तो मम्मी को क्या जवाब देंगे? रुक्मणी, चिंता के घोड़े दौड़ाना बंद करो। बच्चे और आदित्य महागुरु की गुफा में सुरक्षित होंगे। उम्मीद तो यही है माँ जी कि आप जो कह रही हैं वैसे ही। फिर भी मैंने डुग्गू से कहकर एक राज सिपाही को आदित्य और बच्चों के पास महागुरु की गुफा में भेजा है। उसकी खबर लेकर आते ही होंगे। इनको देखकर लगता है जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। मुझे जादू से सिपाही का मुंह बंद करना ही होगा। दीदी गजब हो गया। ये सिपाही महागुरु की गुफा में गए थे तो वहां महागुरु अकेले ही थे। बच्चों और जीजाजी का तो कोई अता पता ही नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है। ओए, तू पागल हो गया है क्या? इससे आइडिया नहीं, सुसाइड की थी, सुसाइड। हाँ ये तो बहुत रिस्की है। लेकिन कुछ ना करना इससे ज्यादा रिस्की है। मैं तू एक काम कर, वो जो रस्सी है ना उसे लेकर आ। समझ जा मिशो। पिट्टी भर के बच्चों ने वो कर दिखाया जो ब्लैक मुंबा नहीं कर सका। समुद्री लुटेरे, ब्लैक मम्मा, ये देख। ये तुझे चाहिए था ना? ले ले, ये तो हमारे पास आ गया। ये अब पता तुझे क्या मिला? तुझे मिला टेंगा, टेंगा। उस पर लटको जल्दी। नहीं बच्चों, नहीं।
क्या? राहुल केतु के घर में जाकर बैठा है। इस हिसाब से तो सुबह होने से पहले जो भी लड़की मुझसे प्रभावित होगी वो मुझे सैया की जगह भैया बना लेगी। यानी कि जिस लड़की के गले में मैं मंगलसूत्र बांधने वाला हूँ वो लड़की मेरे हाथों में राखी बांधेगी। ये तो खतरे की घंटी है सकूर। कहाँ भाग रहे हो? हाँ? तुम मुझसे इतना प्यार से कैसे बात कर रही हो? क्यों? शकूर, तुमने ना मेरी आंखें खोल दी है। मैंने भी तय कर लिया, मैं भी ना हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें अपना भैया बनाकर। हाँ भैया, नचाओ भैया, छुड़ा के भैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। मैं हूँ समुद्री लुटेरा ब्लैक मंबा, जो मुझसे टकराता है ऐसे ही डूब जाता है। ब्लैक मंबा, तूने मेरे बच्चों को डुबा दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू बस बकरे की तरह मैं कर सकता है और मेरे हाथों से हलाल हो सकता है, उसके सिवा तू कुछ नहीं कर सकता। अब मुझे मिल गई है जादुई दूरबीन, जो मुझे दिखाएगी मेरी आखिरी मंजिल, खजाने से भरी विचित्र टापू की काली गुफा। मंबा के पांव रखते ही विचित्र टापू और उसकी काली गुफा बिना दूरबीन के भी दिखाई दे रही है। बस थोड़े देर में ही ये टापू डूब जाएगा, उससे पहले आदित्य और गुरुकाल की आहुति देनी होगी, जिससे काली गुफा का कवच टूट जाएगा और मुझे कुबेर से ज्यादा खजाना मिलेगा और ब्लैक मंबा अमर हो जाएगा। अभी तुमने हमें ऐन मौके पर उड़ने का आइडिया दे दिया, नहीं तो हम अब शिप में डूब जाते। जल्दी से इस पर लटक जाओ, चलो। गाइस, उस कपड़े को ना कसकर पकड़ लेना, हम लोग वो बेल सूट की तरह से यूज करेंगे और उसके ब्लैक मंबा का पीछे करेंगे, ठीक है?
काम बहुत कम है। इससे पहले कि ये टापू डूब जाए, हमें कुछ भी करके उस ब्लैक मम्बा को हरा के और पापा को बचा के ऐसे निकलना ही होगा। चलो जल्दी। भस्म कलश में एक एक करके हासिल की हुई चीजों की आहुति देगा ब्लैक मम्बा, और अंत में गुरुकाल और आदित्य काले और सफेद जादूगर की आहुति की राख से टूटेगा काली गुफा का कवच। ब्लैक मम्बा जिसे तुम सफेद जादूगर समझ के लाए हो ना, वो दरअसल शक्तिशाली सफेद जादूगर अभी का बाप है। जा पहले उसे ले आ, फिर मेरी आहुति देना, वरना ये आहुति बेकार जाएगी। काली गुफा का दरवाजा कभी नहीं टूटेगा। तुम्हें क्या लगा तुम अपनी जान बचाने के लिए मुझे झूठे झांसे में फंसा लोगे और मैं तुम्हें मान लूंगा? नहीं, अभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। भस्म कलश में ये नहीं जला, इसका मतलब गुरुकाल सही कह रहा है। मुझे इसकी नहीं, इसके बेटे की आहुति देनी होगी। एक तो ये टापू डूब रहा है, ऊपर से मैंने इसके बेटे अभी को डुबा के मार दिया। अब बिना कवच टूटे कैसे मिलेगा मुझे काली गुफा का खजाना? तुझे खजाने में सिर्फ दर्दनाक मौत मिलेगी ब्लैक मुम्बा। पीछे तेरे मौत खड़ी है। लगता है ब्लैक मुम्बा मर गया। इतने आसानी से नहीं मरेगा ब्लैक मम्बा। मुझे मारने के लिए मेरे पूरे शरीर को एक साथ कुचलना होगा। किडनैप किया होता तो फिरौती का फोन आता ना, फिरौती के लिए फोन आता, फिर फोन आया ही नहीं, फिर लेकिन अगर फिरौती के लिए फोन नहीं आया, ऐसा तो नहीं जान से मारने के लिए उठा लिया? क्या बकवास कर रहे तुम? अरे दीदी, अरे दीदी, अरे दीदी, मैं तो
मुझे महागुरु से बात करनी चाहिए। चिंतक मंत्र। अच्छा, बोलिए। क्षमा करिए राजमाता, मैं आदित्य और बच्चों की रक्षा नहीं कर पाया। खतरनाक समुद्री लुटेरा ब्लैक मुंबा उन्हें उठाकर कहीं ले गए हैं। आज पहली बार मेरा मन भी रुक्मणी की तरह चिंता में डूबा हुआ है। रुद्र के रक्षक सच्चाई की ही होता है, और जो सच्चाई का साथ देते हैं उनकी रक्षा तो स्वयं ईश्वर करते हैं। अभी ये बात सुनो, ये ब्लैक मुंबा भी काला जादूगर है, इसे भी उस कलश में जलकर राख को चलनी थी। मैं ना इसका ध्यान बटा दूं, तब तक तुम लोग इसे धक्का देना, ठीक है? दोस्तों, ये पूरा टापू टूट रहा है, इससे पहले कि टूट जाए जल्दी से ब्लैक होल में चलो। महाराज, बच्चों, आप लोगों को देखकर खुशी अवश्य हुई, पर आश्चर्य बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास था आप लोग सही सलामत वापस आ जाओ। हाँ महागुरुजी, वहां से बचना तो बहुत ही नामुमकिन लग रहा था। नामुमकिन को मुमकिन करने वालों को ही रुद्र के रक्षक कहते हैं। काल और यहाँ, कम ऑन गाइस, इसको पकड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। चलो। इतनी आसानी से गुरु काल तुम्हारे हाथ में आ जाए वो कभी हो नहीं सकता। जय शैतान। गायब हो गया डरपोक। बच्चों, आप लोगों ने ये जंग तो जीत ली, लेकिन घर जाकर आपको एक खतरनाक जंग जीतनी होगी। महारानी रुक्मणी के प्रश्न बाणों की वर्षा का जवाब देना होगा। कहाँ थे आप लोग? आप लोगों को कुछ हुआ तो नहीं? सब ठीक है ना? हाँ रुक्मणी, सब ठीक है। वो गुरुकाल के साथ कुछ हादसा हो गया था, पर महागुरु ने हमें बचा लिया। हे भगवान, अच्छा हुआ महागुरु तुम सबके साथ थे। ये बच्चे तो रात में अकेले भी नहीं सो सकते। पता नहीं उस गुरुकाल का सामना तुम सबने कैसे किया होगा। पर चिंता मत करो बच्चों, तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। नन्हे बेचारे बच्चे, बहुत तुम भी ना। माँ जी, बच्चे तो नन्हे और बेचारे ही होते हैं ना। मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं मम्मी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आपके बच्चे नन्हे तो है, बेचारे नहीं। के बच्चे तो बुराई के लिए खूंखार शेर है, शेर। इस कहानी की सीख, जीवन में कोई भी मुसीबत साहस से बड़ी नहीं हो सकती। हारता वही है जो लड़ने का साहस नहीं करता। क्रिसमस आया, बच्चों का है मन ललचाया। सेंटा क्लॉज आएंगे, नए खिलौने लाएंगे। हो 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 हो। सांता क्लॉज, बहुत उड़ लिया तूने, अब आएगा तू मेरी गिरफ्त में।
मेरे प्यारे बहादुर भतीजों, कहाँ हो तुम लोग? मुन्ना मतलबी, जलन जलेबी और ननकू नफरत, कहाँ हो तुम लोग? बाहर निकलो और देखो, इस क्रिसमस में तुम्हारे लिए खास तोहफा लाया है तुम्हारा ये चाचा। ये गुरुकाल सांता क्लॉज को बांध कर लाया है, जिसे तुम सालों साल पकड़ना चाहते थे। गुदगुदी घाटी का सांता क्लॉज। चाचा जी, हाँ। आप हमारे लिए सेंटा पकड़ के लाए हो? हाँ चाचा जी, हम हर साल शैतानी करते हैं और सेंटा क्लॉज बुरे और शैतान बच्चे को कभी गिफ्ट नहीं देता। अब आएगा असली मजा, जब क्रिसमस पर सारे बच्चे रोएंगे क्योंकि उनके गिफ्ट उन्हें नहीं मिलेंगे, वो तो हम रख लेंगे। देखो तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो, मुझको जाने दो। क्रिसमस पर दुनिया भर के बच्चे सेंटा क्लॉज का इंतजार करते हैं। क्रिसमस पर बच्चों को गिफ्ट्स बांटने हैं। अगर मैं गिफ्ट्स लेके नहीं पहुंचा तो मेरी खुशियां फैलाने वाली शक्ति हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। तो उनके चेहरों की मुस्कान चली जाएगी, उनकी उम्मीद भी टूट जाएगी। ये तो सैड होगा, वेरी वेरी सैड होगा। दुनिया के लिए बैड होगा, वही तो हमारे लिए गुड होगा ना भतीजो? हाँ चाचा जी, इस बार हम राज करेंगे। मुन्ना मतलबी सबको मतलबी बना देगा और जलन जलेबी भी सभी को अपनी तरह जलन और लालच से भर देगा। और मैं नंकू नफरत, सबके दिल में नफरत की ऐसी आग लगाऊंगा कि सब लड़ लड़ कर मर जाएंगे। मेरे प्यारे भतीजो, सांता क्लॉज को जितनी खुशी और जिंदा दिली बांटनी थी ना, सब बांट ली। इस क्रिसमस के बाद सांता क्लॉज खत्म। सांता क्लॉज की खबर जादुई उजाला में छपते ही रुद्र के रक्षक इसे बचाने के लिए बाहर निकलेंगे। हाँ चाचा जी, हम तीनों मिलकर रुद्र के रक्षक को लालच जलन से भर देंगे और उनके अंदर इतनी नफरत डाल देंगे कि हाँ, वो तीनों आपस में लड़कर मर जाएंगे। अभी के साथ ही उसे मार देंगे। बस अभी खत्म तो मायावी चाबी गुरुकाल के हाथ में, और गुरुकाल बनेगा त्रिलोक का अधिपति। जय शैतान। क्यों सेंटा, क्या मिला तुम्हें अच्छा बनकर अच्छाई का साथ देके? अब तुम कभी भी क्रिसमस ट्री नहीं देख पाओगे। तुम्हारा तो गेम ओवर, क्योंकि हम सारे क्रिसमस ट्री खत्म कर देंगे। पीयू, तेरी क्रिसमस ट्री डेकोरेशन का आइडिया तो बिल्कुल सुपर हिट हो गया है ना? अभी तो मिडनाइट पार्टी में डांस होगा, डीजे होगा और मेरा सोलो सॉन्ग भी होगा। है ना मजे की बात? बिल्कुल। ये पीहू भी ना मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरे ही क्लास में पढ़ती है, लेकिन है ना मजे की बात, है ना मजे की बात, बोल बोलकर अभी की बेस्ट फ्रेंड बन गई। तो ये तो टेम्पररी है, अब देख मैं कैसे उसे इम्प्रेस करता हूँ। हाँ, ये गुड लक का वॉच। और एक बात याद रखना, वो पीहू ना बहुत इंटेलिजेंट है और वो सॉन्ग भी बहुत अच्छे से गाती है। वो तेरी तरफ पलट कर भी नहीं देखेगी। हाँ तो बस पीहू, ये कितने मजे की बात है ना। तुम भी अच्छा गाती हो और मैं भी अच्छा गाता हूँ। तुम और अच्छा गाते हो। कौवे जैसी आवाज है तुम्हारी, स्कूल में सुना था मैंने। तुम ना लाइफ में कुछ भी करना, बस गाना मत गाना। ओह माय गॉड बॉस, ये तो जादुई उजाला है। हाँ माया, ये जादू एक बार
और इसमें ब्रह्मांड मन के हर अलग अलग जादुई लोग की खबर छपती है और इसे सिर्फ जादुई शक्ति वाले पढ़े सुन सकते हैं। ये कोई आम नहीं, बहुत ही अलग न्यूज़पेपर है। सुन सकते हैं? बहुत बड़ी सनसनी लेकर आया है जादुई उजाला। गजब हो गया। कुछ घंटों पहले ही क्रिसमस की रात सेंटा क्लॉज को किसी ने अगवा कर लिया। हमारे सूत्रों का कहना है कि अगर सेंटा क्लॉज ने तोहफे और खिलौने नहीं बांटे तो उसकी खुशियां फैलाने वाली शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, जिसके कारण न जाने कितने बच्चों के सपने टूटेंगे, कितने बच्चे उदास हो जाएंगे, कितने ही क्रिसमस ट्रीज रूखे सूखे हो जाएंगे। सेंटा क्लॉज नहीं तो रौनक नहीं। बिना सेंटा के क्रिसमस का फेस्टिवल बर्बाद हो जाएगा। ये सही नहीं है। सारे बच्चे क्रिसमस के लिए पूरे साल वेट करते और क्रिसमस साल में सिर्फ एक ही बार आता है, और अगर सेंटा क्लॉज ही नहीं होंगे तो क्रिसमस का क्या मजा। हाँ बस, और सूरजपुर के बाकी बच्चे दुखी हो जाएंगे। माया, तू सूरजपुर के बारे में सोचती है, मैं तो पूरे दुनिया भर के बच्चों के बारे में सोचता हूँ। जल्दी से कुछ करना होगा। हाँ बॉस, एक बार विश्व और मामा जी आ जाएंगे फिर हम कुछ प्लान करते। अब गुरुकाल का ये जादुई डब्बा बाकी क्या काम करेगा? जिंगल जिंगल ऑल द बेल। हो क्रिसमस पे आया सेंटा के लिए गिफ्ट। ओहो सेंटा आया। मामा चलो अच्छा है, ये सांता क्लॉज तो चला गया। चल शकूर, हम भी इस बक्से के अंदर घुस जाते हैं। हम लोग इतने छोटे से बक्से में हम लोग कैसे फिट होंगे? एक छुटंकी, ये ना जादुई बक्सा है और इस बक्से की खास बात ये है कि इसमें एक समय में बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। वो भी पता भी नहीं चलेगा कि साथ में कौन है। चलो। मामा मैं आ गया, आप चिंता मत करिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मामा जी कहीं गायब हो गए, विशु भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कुछ देर पहले तक तो यही मरते, पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गए। चलो चलकर बाहर ढूंढते। चलो। ये ब्रोच तो विशु का है। इसका मतलब वो गायब नहीं हुआ, उसे किसी ने गायब किया है। लगता है सेंटा क्लॉज की तरह किसी ने मामा जी को भी अगवा कर लिया, लेकिन क्यों? देखो देखो गुरुकाल, कैसे मैं सेंटा क्लॉज को पकड़ के ले आया, वहां से उठा के ले आया आपके पास। अकल के अंधे, बेवकूफ, नालायक, किसे उठा लाए तुम दोनों? नागिन, इसके साथ रहकर तुम्हारा भी दिमाग पैदल हो गया है। क्या हुआ गुरुकाल? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? आप ही ने तो कहा था ना सेंटा क्लॉज को उठाकर ले आओ, सो ले आया। आपने अपने भतीजों के सामने ही तो कहा था। गुरुकाल चाचा जी, मुझे सेंटा क्लॉज के सारे खिलौने चाहिए। हाँ चाचा जी, हमें तो पूरा का पूरा सेंटा क्लॉज चाहिए। ठीक है, इस क्रिसमस में तुम्हारे चाचा तुम्हारे लिए सांता क्लॉज लेकर आएगा, पर अपने चाचा के लिए तुम लोग क्या करोगे? जो आप कहे चाचा जी। तो ठीक है, मैं सारी दुनिया में नफरत फैलाना चाहता हूं, तो क्या वो नफरत फैलाने के लिए तुम तीनों मेरी मदद करोगे? जी चाचा जी। गुरुकाल,
खोल। अरे गुरुकाल को हुक्म करेगा, बदतमीज। अरे भाव मत खाओ, मेरे पास आओ। मेरी एक पहेली है, उसे सुलझाओ। आता हूं। अच्छा, ये नया क्या ड्रामा है? हाँ? ड्रामा? कौन सा ड्रामा? नीचे आकर बात करो। ये अचानक अपने भतीजों के लिए तुम्हारे दिल में इतना सारा प्यार कहां से आ गया? हाँ गुरुकाल, आप तो अपनी फैमिली से नफरत करते हैं ना, खासकर इन 3 भतीजों से। इनसे तो ज्यादा नफरत करते हैं, फिर अचानक ये। धीरे से बोलो, वो लोग सुनना ले। अपनी फैमिली के लिए नहीं कर रहा हूं, ना भतीजों की खुशी के लिए कर रहा हूं। दुनिया को रुलाना चाहता हूं मैं। सांता किडनैप होगा तो जादू उजाला में खबर छपेगी। वो खबर अभी पड़ेगा, पढ़ते ही वो हीरो बनकर उसे बचाने निकलेगा, तब गुरुकाल की चाल में फंस जाएगा। अच्छा ये बात है, पहले बोलना था ना। मतलब सब उस मायावी चाबी के चक्कर में है ना? है ना? इस क्रिसमस में गुरुकाल को मायावी चाबी मिलकर रहेगी। जय शैतान। हाँ, मैंने कहा था, पर असली सांता क्लॉज को पकड़ने के लिए, जिसे मैं खुद पकड़ के लाया हूं, जिसे तुम उठा के लाए हो, उस गधे ने सांता क्लॉज के कपड़े पहने हैं। देखो, जुबान संभाल कर बात करो गुरुकाल। वो मेरे मामा है और मैं उन्हें बचाने के लिए आया हूं। तू कैसे आ गया? गुरुकाल, अब इसका क्या करें? इन दोनों को मतलबी की गुफा में डाल दो। मतलबी गुफा? अरे उठ जा, देख देख देख। अरे वाह, सेम टू सेम। अपन कौन है? मैं सेंटा क्लॉज। सेंटा क्लॉज? अबे चुप, तू नहीं, मैं हूँ सेंटा क्लॉज। आया बड़ा। अबे ये सफेद दाढ़ी बढ़ा लेने से ना, कपड़े पहनने से तू सेंटा क्लॉज हो गया? चुप कर, मैं हूँ असली सेंटा क्लॉज और इस बार मैं ही बनूंगा। नहीं, इस क्रिसमस में और हर क्रिसमस में मैं ही सेंटा क्लॉज हूँ। अबे चुप कर धोखेबाज, तुम कहाँ से सेंटा क्लॉज हो गए? बच्चे, इसकी बातों में मत आना, सेंटा क्लॉज मैं हूँ। देख मेरी तोंद भी ज्यादा है, देख 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 देख। नहीं, मैं ही असली सेंटा क्लॉज हूँ। ऐसे गला बिठा के मिठाई खा के तो मैं भी बोल सकता हूँ, मैं हूँ सेंटा क्लॉज। चुप कर, असली सेंटा क्लॉज मैं हूँ। और ये क्या दाढ़ी तेरी है? क्या मुझे ये क्या? असली है? हाँ तो क्या हुआ, मेरी भी असली है, ये देखो। हाँ तो बच्चों ऐसा ध्यान मत दो इस पे, ये डुप्लीकेट है, असली मैं हूँ। अरे मैं हूँ सेंटा क्लॉज। ओह माय गॉड बॉस, इसका मतलब विशु के साथ मामा जी को भी तो किसी ने अगवा नहीं कर लिया। अगर ऐसे तुम्हें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा। मैं नहीं चाहता कि किसी वजह से हमारी क्रिसमस की खुशियाँ कम हो जाए। हाँ बॉस, और हम सब लोग एक बात का ख्याल रखेंगे कि ये बात रुक्मणी आंटी को बताना चाहिए, वरना उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। आंटी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। थैंक्स यू माया। इससे पहले कि अम्मी को टेंशन हो जाए कि हम लोग हवेली में क्यों नहीं है, हमें जल्दी से चलना चाहिए। चलो विशु बेटा, इतना गुस्सा मत कर, शांत हो जा। तुम लोग हमें ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रोक सकते। मेरे दोस्त आएंगे और हमें छुड़ा कर ले जाएंगे।
बहुत बोल रहा था। देखो नन्हे शैतानों, इसे जाने दो और मुझे भी जाने दो। मैं हूं सेंटा क्लॉज। मेरा तो काम है दुनिया भर के बच्चों को खुशियां बांटना। मेरे बच्चे भी मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। ज्ञान पांडे जी, ज्ञान पांडे जी, मामा जी और विशु के साथ कोई हादसा हुआ है। जल्दी बताइए, वो हमें कहाँ मिलेंगे? बॉस, ये क्या पढ़े हमेशा इतना कंफ्यूज क्यों करता है? नहीं, मैं इस बार ये भी कंफ्यूज नहीं कर रही। इन्होंने सीधा सीधा बताया कि वनस्पतियों का खेल जो जंगल में होता है। इसका मतलब हमें मामा जी को ढूंढने जंगल में जाना होगा। चल जल्दी। चल मैं मामा जी और विशु के बारे में कुछ नहीं पता चला, लेकिन वो इसलिए वहां क्या कर रही है? वहाँ पे तो इतने सारे गिफ्ट के पैकेट्स पड़े। मामा जी और विशु के गायब होने और यहाँ पर वो स्लेट और इतने सारे गिफ्ट के पैकेट पड़े होने में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। हाँ बॉस, वो तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन क्या? मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जय शैतान, जैसा मैंने चाहा वैसा मैंने पाया। विशु तो मेरी जाल में फंस चुका है। अब धीरे धीरे माया और अभी मेरी जाल में फंसते जा रहे। इस क्रिसमस में होगी रुद्र के रक्षक की कहानी पूरी। हो हो हो। माया, वो देख, वो लाल और सफेद रंग का क्या? कहीं वो सेंटा की टॉपी तो नहीं? चल देखते हैं। हाँ। माया, देखा, मैंने कहा था ना कि ये सेंटा की टॉफी है। हाँ बॉस, ये तो मुझे भी दिख रहा है। इसका मतलब कि सेंटा क्लॉज की यही सगवा किया। माया, ये देख, छोटे पैरों के निशान। कहीं विशु के तो नहीं? हाँ बॉस, लेकिन विशु सांता क्लॉज के साथ क्या कर रहा होगा? पता नहीं माया। एक बार ना हम लोग अपने पैरों के निशान बना के चेक कर रहे थे, विशु के पैरों के निशान हमारे जितने ही होंगे। माया, ये सेम तो नहीं है, लेकिन ये छोटे पैरों के निशान कुछ अलग किस्म के जूते के लग रहे। जैसे लोग बर्फ में पहनते वैसे, लेकिन उसे पहन के तो कोई ज्यादा दूर तक भी नहीं चल सकता। इसका मतलब सेंटा क्लॉज है ही कहीं आसपास। लेकिन क्रिसमस से सिर्फ कुछ ही समय बचा और इतने कम समय में हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? चलो गिफ्ट देखते। ये ठीक से करो ना। हाँ, अभी विशु और माया दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ चले गए हैं वो? कहीं नहीं गए, यही है, और कोई अगवा भी नहीं हुआ। क्या क्या बोल रहे हो तुम? मेरा मतलब जो वहाँ आगे है ना पीयू?
हाँ, अभी और विष्णु इलेक्ट्रिक बल्ब की लड़ी लाने गए। माया भी सीधे अंदर हवेली में गई है डेकोरेशन का सामान लाने। है ना मजे की बात? अच्छा ठीक है, मैं अंदर देखती हूँ। बाय द वे, तुम्हें पता है अभी है कहाँ? ये बगी तो बिल्कुल सेंटा क्लॉज की बगी जैसी है, और ये इतने सारे बिखरे हुए खिलौने। हाँ बॉस, हमें सेंटा क्लॉज के अगवा होने की खबर तो पड़ी थी। वो हो सकता है किसी ने ये ऐसे किडनैप हुआ। किसी ने नहीं, मैं गुरुकाल ने। आखिर गुरुकाल के अलावा ये सब कौन कर सकता है? और उसने सेंटा क्लॉज के साथ साथ मामा जी और विशु को भी। ये जरूर उसकी कोई बहुत बड़ी चाल है। हाँ बॉस, लेकिन अब हम विशु और मामा जी का पता कैसे लगाएंगे? अगर हम इस बगी का राज खोलने में कामयाब होंगे ना, तो हमें ये पता चल सकती है कि एग्जैक्टली यहाँ हुआ क्या था। मैं रेंडियर के पैरों के निशान। लेकिन बॉस, ये तो सिर्फ बर्फीले इलाके में ही पाए जाते हैं। इसका मतलब यहाँ जरूर सेंटा क्लॉज की किडनैपिंग हुई है, और उसके साथ मामा जी और विशु का गायब होना भी। सेंटा क्लॉज की अगवावटी यहाँ जादू हुआ है। हमें कुछ भी करके इन रेंडियर के पैरों के निशान को फॉलो करना होगा। क्या पता कि हमें उनसे मदद चल जाए कि यहाँ एग्जैक्टली क्या हुआ था। और हो सकता है कि वो रेंडियर सेंटा क्लॉज की बगी को यहाँ तक खींच के लाए हो। हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। चल मैं उन्हें ढूंढते। इन्हें ढूंढते ढूंढते कोट को दिया, यानी भगवान को प्यारे ना हो जाए बॉस। माया, यहाँ पर बर्फ और ठंड के सिवा कुछ भी नहीं है। बॉस, क्रिसमस का दिन है, जो भी करना है जल्दी करो, वरना हमारी तो कुछ भी जम जाएगी। माया, हम लोग थोड़ी देर और कोशिश करते, अगर नहीं मिले तो फिर हमारे पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। चल। अरे रुको, अरे एक मिनट। अरे रुको, अरे रुको। तुम्हारी जानवर से बात करने की शक्ति काम तो आई। ये लोग रुक गए, लेकिन पता नहीं मेरी बात कितनी समझ आई। बस अब मैं इनकी बात समझ सकूं, और ये भी कभी सोचा नहीं था कि नॉर्थ पोल के रेंडियर से मिलने का मौका मिलेगा। जल्दी से विशु और मामा जी तक पहुंचने का कोई क्लू मिल रहा। मुझे बहुत डर लग रहा। माया, डर मत, तेरा भाई है ना तेरे साथ। दोस्तों, क्या तुम लोग सेंटा क्लॉज के रेंडियर हो? माया, ये लोग तो कुछ भी नहीं समझ रहे। मैं इनसे इंग्लिश में बात करके देखता हूँ। Hey guys, are you Santa Claus's dears? What are you doing here? Please tell me. माया, इन्हें तो अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तू क्या इंग्लिश लैंग्वेज लेके बैठा? इनसे इनकी भाषा में बात करना। हाँ, एक बार ट्राई करता हूँ। वो क्या है, मैंने इनकी भाषा कभी ट्राई नहीं की ना, इसलिए। ट्राई करके देख। लाल कपड़े, सफेद दाढ़ी, सेंटा क्लॉज कहाँ है वो? हो। माया, इनके कहने से तो लगता है कि इन्हें कुछ भी नहीं समझा, क्योंकि जब लगाम इनके कंधे से सरकी थी, इन्होंने देखा तो सेंटा क्लॉज पहले से ही गायब थे। आप क्या करेंगे? बिना किसी क्लू के उन्हें कैसे ढूंढेंगे? हिम्मत मत हार, मैं आगे का रास्ता भी यहीं से मिलेगा, और ज्ञान बांटने के इशारे के हिसाब से भी हमें रास्ते यहीं से मिलेगा।
पास आओ और पास आओ। जैसे ही नजदीक आते जाओगे मेरी चाल में फंसते जाओगे। पर यह समय धीरे क्यों चल रहा है? आज जल्दी चलो, जल्दी चलो। बहुत जल्द वो घड़ी नजदीक आएगी जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। जैसे अभी और माया विशु के पास पहुंचेंगे, अभी का खेल खत्म और मायावी चाबी मेरी, सब मेरी। जय शैतान, जय शैतान। बॉस, पहाड़, खाई, जंगल सब जगह तलाश की, लेकिन क्लू तो कहीं पर भी नहीं मिला। मैं भी वही सोच रहा हूँ माया कि अगर हम मामा जी और विशु को ढूंढे तो ढूंढेगा। आवा यार विशु, ये सेंटा क्लॉज बनने के चक्कर में मैं कहाँ फंस गया। मुझे बहुत डर लग रहा है यार, कोई रास्ता बता बाहर निकलने का। जो बाहर जा रहा है। मामा, बच्चों की तरह रोना बंद कीजिए और मुझे देखने दीजिए यहाँ पर है क्या। ये कोने होली का कलर लगा के आ गया। मुन्ना मतलब ही नाम है मेरा, दिमाग खराब करना सबका काम है मेरा। बच्चों के खिलौने का थैला हो गया अब मेरा। तुम्हें मिला तुम्हारा प्यारा सा ठेंगा। अब वादा करो नहीं दोगे किसी भी बच्चे को कोई भी खिलौना, जब ही जा पाओगे यहां से बाहर। सेंटा क्लॉज तेरी बढ़िया सी छूट रही है। अब देख मैं कैसे तुम सबकी वाट लगाता हूं। बेटा विशु, ये ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही है अपने मामा को? हाँ? क्या हुआ? मुन्ना मतलब ही, मैं तो कहता हूँ तो मामू को यहीं रहने दो। इसके हिस्से के खिलौने मुझे दे दो। बोलो कितने दोगे इसके, बताओ। क्या मतलब क्या दोगे? अरे मैं कोई भेड़ बकरी जो बेचने निकला है? बेटा क्या हो गया तुझे? होश में बेटा विशु, होश में आ। होश तो तुम अब खो दोगे अपने। मुन्ना मतलब ही की एक फूंक भूल जाओगे अपने सारे रिश्ते नाते। अरे मुन्ना भैया, मुन्ना मतलबी जी, अरे असली सेंटा क्लॉज तो मैं हूँ। मेरे पास में बहुत सारे तोहफे हैं, बोलो आपको दे दूं थैला भर के? मुझे जाने दो यहाँ से। बातें ना बना मोटे, पहले खिलौने दिखा। तू मुझे पहले जाने दे, मैं तुझे सारे खिलौने दे दूंगा। अबे चुप। अरे मुन्ना मतलब ही, इसकी बातों में मत आना। ये डुग्गू मामा अकल से छोटा, शक्ल से झूठा, नियत का खोटा है। मेरी बात मानो। अरे केक काटने का टाइम हो गया और अभी विशु और माया का कुछ पता ही नहीं है। और तो और डुग्गू भी दिख नहीं रहा। कहाँ गायब हो गए ये सब? वो मामा जी ना सांता क्लॉज की धमाकेदार एंट्री की रिहर्सल कर रहे हैं। अभी विशु और माया भी शायद उनकी मदद ही कर रहे होंगे। ये लोग भी ना। पीहू देखो, तुम एक काम करो, जाकर अभी विशु और माया को लेकर आओ। उन्हें बोलो कि केक काटने का टाइम हो गया है। और हाँ, अपने उस डुग्गू मामा को बोलो कि बहुत हो गई उसकी रिहर्सल। उसे बोलो हम और उसका ज्यादा वेट नहीं कर सकते, जल्दी यहाँ आए, ठीक है? मर गई, बाहर अंधेरा है, अकेले जाने में पंगा है। तुम चलोगे ना मेरे साथ प्लीज? ना बाबा ना, कोई हम भी किडनैप हो गए तो मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज तुम चलो ना, प्लीज प्लीज। पीहू तुम
गई नहीं अब तक? आंटी, दरअसल हमने आपसे झूठ बोला। झूठ? कैसा झूठ? डुग्गू और बच्चे वो ठीक तो है? कहाँ है वो? पहले मामा जी और विशु बाहर से अचानक गायब हो गए, फिर अभी और माया को लगा उन्हें कोई अगवा करके लेके गया है, इसीलिए वो भी उन्हें ढूंढते ढूंढते बाहर चले गए और अब तक नहीं लौटे। ए विश्व, मेरी चॉकलेट क्यों खा रही है? ला मेरी चॉकलेट दे, इधर दे। हटा सावन की हटा। आपने वो बात नहीं सुनी क्या? जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो मेरा है। बेटा तुझसे बड़ा मतलबी मैं हूं, मुझे मत बता। मतलबी, तुम बहुत अच्छे हो। पता है तुमने मेरी आंखें खोल दी। वो अभी उसके पास मायावी चाबी क्या आ गई, वो अपने आप को राजा समझता है। वो और माया हमेशा ऑर्डर देती रहती है मुझे, खुद का नौकर समझती है मुझे। अब तुमने मेरी आंखें खोल दी, तुमने मुझे सच्चाई बता दी है कि वो लोग मेरे दोस्त नहीं, दुश्मन है, दुश्मन। अब मैं अभी से मायावी चाबी हासिल करके ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे उसकी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। बाद में मैं राज करूंगा। देखो नन्ना, मेरा मतलब है मुन्ना, मुन्ना मतलब ही। अरे कहाँ तुम इस बच्चे की बातों में आ रहे हो यार? अरे इसके तो दूध के दांत भी नहीं गिरे और ये तो बिस्तर भी गिला करते था सुसु करके। मैं बता रहा हूँ कि मैं है ना, चुप, क्या देख रही है? मैं इन सबका सीनियर हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बच्चे को यहाँ रख लो। मैं बाहर चला जाता हूँ और बाहर जाके अभी माया को भी फंसा के ले आऊंगा, समझे? और उसके बाद तो मुझे छोड़ देना, है ना? मुन्ना मतलबी की गुफा में एक बार जो आता है फिर वहां से निकलकर कभी भी वापस नहीं जाता है। अगर तुम यहाँ से निकलकर बाहर जाओगे तो खुद को जलन जलेबी के साम्राज्य में पाओगे। मुन्ना मतलबी ने तुम्हें मतलबी बनाया, तभी तो जलन जलेबी तुम्हें दूसरों की खुशी में जलना सिखाएगा। यहां से तुम्हें अभी नहीं है बाहर जाना, क्योंकि विशु के भाई और बहन को भी यहां है लेकर आना और तुम सबको बनाना है बुरा। माया, वो मेरी घड़ी के हिसाब से अभी रात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो रात में भी सूरज है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्यों ना हम सूर्य की शक्ति का फायदा उठा के देखते हैं, शायद सूर्य की शक्ति हमें विश्व और मामा जी को ढूंढने में हेल्प कर सके। बहुत जो भी करना है ना हम लोग जल्दी से करते हैं, क्योंकि क्रिसमस में सिर्फ 12 घंटे बचे। इतने कम समय में हम विश्व और मामा जी को नहीं ढूंढ पाए तो हम क्रिसमस की पार्टी कैसे मनाएंगे? माया, मैं सिर्फ मामा जी, विशु और हमारी पार्टी के बारे में नहीं सोच रहा, मुझे तो सेंटा क्लॉज की ज्यादा फिक्र हो रही है। जरा सोचो, अगर मुझे वक्त पर नहीं बचा पाए तो वो रात में सबको गिफ्ट और खिलौने कैसे दे पाएंगे? और हमारी तरह दुनिया के बाकी सारे बच्चे भी निराश हो जाएंगे। माया, हम इस खुशियों के त्योहार में कब का माथा ढल जाएगा, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। लेकिन वो यहाँ तो चारों ओर बर्फ ही बर्फ है और इतने बर्फ में हम सांता क्लॉज को कैसे ढूंढेंगे? अगर हमें इस बर्फ में कोई क्लू नहीं मिला, उसका मतलब साफ है कि बाबा जी सेंटा क्लॉज और विशु को इस पहाड़ी में कहीं छुपाया है। गुरुकाल, आप जैसा चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। देखिए ना, अभी और माया खुद आपके जाल में फंसने के लिए उस पहाड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। पर गुरुकाल, आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? चिंता का विषय है ये अवी। पहले भी कई बार इसने मेरे नेले पर दहला फेंककर मेरी चाल तोड़ दी है।
कुछ घंटे ही बाकी है क्रिसमस शुरू होने में। मैं नहीं चाहता कि मेरे पति जो के गुफा में वो इतनी जल्द जाए। उन्हें और बार घुमाना होगा। तो फिर आपने अब क्या सोचा है गुरुकाल? शैतान की दया से गुरुकाल के शैतानी दिमाग ने कुछ ऐसा सोचा है जो अभी और माया के मासूम दिमाग ने कभी नहीं सोचा होगा। मैं ऐसा उनको भटकाऊंगा, ऐसा भटकाऊंगा कि जब तक वो सांता क्लॉज की गुफा में पहुंचेंगे तब तक देर हो चुकी होगी। जय शैतान। माया, माया, अबे मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये बर्फ के टुकड़े तो अलग अलग हो रहे। तुम कुछ करो ना, जाने कुछ ट्राई करके देखो। मैं हौसला रख, मैं अभी कुछ करता हूँ। अभी तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। ये गुरुकाल का दाव है, गुरुकाल का, और गुरुकाल की चाल कभी काली नहीं जाती। जय शैतान।